तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसमें हमारे मेन कटर को सिस्टम मिल जाता है। सिस्टम तब स्टिमुलेशन सिस्टम, यानी हमारा मेन कटर स्टिमुलेट करके अपनी जिंदगी देख सकता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। उसी हिसाब से आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो फैसला ले सकता है। हमारे मेन कटर को देख के विश्वास ही नहीं होता और कहता है रियली 3 साल मैंने वेट किया, अब जाके मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 3 साल मैंने वेट किया। हेलो गाइस, शिव सिंह मेरा नाम है। मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा था। अचानक से मेरा ट्रांस माइग्रेशन हो गया और मैं ये दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया। ये दुनिया एकदम गेम की दुनिया है जहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, क्रिएचर और न जाने क्या कुछ होते थे, डेंजर्स होते थे, वेपन होते थे। और सारे के सारे जो बंदे रहने वाले ना बिल्कुल प्लेयर की तरह है, जो डेमन को मारो, एक्सपीरियंस जमा करो और अपना लेवल अप करो। और 3 साल पहले जब ये दुनिया के अंदर आया था तो मैंने अपना प्रोफेशन अवेकन किया था, जैसे बाकी लोग करते थे 18 साल की उम्र पे होते ही। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन था इमोर्टल कल्टीवेशन, जो कि इकलौता मेरा ही था, दुनिया में और किसी का नहीं था। बाकी लोग मेहनत करके लेवल अप कर लेते थे, लेकिन मेरा लेवल अप ही नहीं होता था। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं यार, मेरा लेवल अप आज तक हुआ ही नहीं। बाकी सब है ना ब्रोंज लेवल से स्टार्ट किए, ब्रोंज के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, न जाने कौन कौन से लेवल पे जा चुके हैं। मैं आज कहाँ ब्रोंज का ब्रोंज यहाँ पे अटका था। 3 साल हो गया, मैं वेट करता रहा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी पावर मिलेगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मैं नुबड़ा का नुबड़ा यहाँ पे रह गया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, मेरा लेवल अप होता है लेकिन सिल्वर गोल्ड पे नहीं, बल्कि ब्रॉन्ज का लेवल 1 के बाद लेवल 2, 3, 4, 5 करते करते मैं 30 पे आ गया। मैं ब्रॉन्ज स्टेज के 30 लेवल पर हूँ, जिससे मेरा पावर तो बढ़ गया लेकिन लेवल वगैरह बढ़ा ही नहीं। आज ये सिस्टम मिल गया है तो सिस्टम द्वारा मजा आएगा। मैंने बोला ना स्टिमुलेशन सिस्टम, तो हमारा मेन कटर स्टिमुलेट करता है अपनी ज़िंदगी और देख लेता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बेसिकली तुमने अपना पावर दिखाया जिससे लड़कियाँ इंप्रेस हो गई और लड़कियाँ तुम्हारी मदद से डंजन जाती है और डंजन में मिशन पूरा कर लेती है। बदले में तुम सबसे थोड़े थोड़े पैसे लेते हो। लेकिन एक लड़की जिसके पास पैसे नहीं थे वो कहती है बदले में जिस्म ले लो, और आप ठरे ठरकी आदमी, आपने हाँ बोल दिया और आपने उसका जिस्म यहाँ पे ले लिया और आपको मजा आ गया। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी हालत खराब हो गई, लेकिन आपने हार नहीं माना और आप लगे रहे लड़की के साथ मिलके आप मिशन यहाँ पे करते रहे और वो चुम्मा चाटी करते। लेकिन 1 साल बाद लड़की और आपके बीच में कुछ हो गया जिसके चक्कर में ब्रेकअप हो गया और लड़की आपको छोड़ के चली गई, आपका दिल टूट गया। लेकिन आपने दिमाग लगाया और आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो बिजनेस चल गया, आपको पैसे मिलने लगे और आप रुके नहीं, आप मेहनत करते रहे जिससे आपका लेवल अप हुआ। हाँ, लेकिन गेम की तरह नहीं, ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं, बल्कि एक कल्टीवेटर की तरह, क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग पे। उसके बाद आपका बिजनेस और भी चला, जो देखकर नई नई जो लड़कियां आई थी ना आपके प्यार में पागल ही हो गई और चिपकने लगी और आपको तो मजा आने लगा। हमारा मेन कट्टा ये सब देखने के बाद कहता वाह यार, वाकई में ये तो बड़ा कमाल का है। लेकिन बाद में आपको स्कूल से ही निकाल दिया गया। लेकिन डोंट वरी, आपका जो बिजनेस है ना और यहाँ पे चलने लगा और आप देश के सबसे बड़े दलाल बन गए। लेकिन एक दिन आपको खबर मिलती है कि आपकी जो छोटी बहन है ना वो मर गई। हमारा मेन कट्टा भी लगा व्हाट, मेरी बहन अचानक से कैसे मर गई। आपका एक बहुत ही सच्चा अच्छा दोस्त यहाँ पे था, एक दिन खबर आता है कि वो भी मर गया। हमारे मेन कट्टर को और विश्वास नहीं होता, व्हाट, मेरी जिंदगी में आगे चल के मेरी बहन और मेरा मोटा दोस्त भी मरने वाला है। और स्टिमुलेशन में बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि कैसे मरे, बस मर गए यही बोला है। तो और हमारा मेन कट्टर कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों बड़े तगड़े थे, दोनों बड़े टैलेंटेड थे यार, इतना आसानी से हम ऐसे कैसे मर सकते हैं। आपने अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दिया, आप बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पे चले आए थे, लेकिन धीरे 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 मालूम है क्या होते गया, सब कुछ खत्म होते गया। आपको जो बिजनेस है ना वो भी चलना बंद हो गया और एक दिन पूरे दुनिया पे मुसीबत आ गया। एक बड़ा सा शैतान आसमान में अपीयर हो गया और उसने अटैक कर दिया। आपने लड़ने की कोशिश की लेकिन शैतान के सामने आपकी पावर बिल्कुल चींटी के बराबर थी, तो शैतान के अटैक में आपकी मौत हो गई। और जैसे मौत होता है वैसे ही ट्यूलेशन खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल, वो भी देखता व्हाट, तो यानी मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है यार। ये तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अजीब यहाँ पर है। दुनिया में कोई शैतान आएगा जो मुझे मार डालेगा। और हाँ, जब जो हमारा मेन कैरेक्टर स्टिमुलेशन पूरा करेगा ना, सिस्टम उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले उसको स्पिरिचुअल रूट रिवॉर्ड मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, मेरा प्रोफेशन है कल्टीवेटर की तरह है और स्पिरिचुअल रूट तो कल्टीवेटर के पास ही होता है। यानी पहली जो चीज़ मिली है ना, मेरे काम की चीज़ यहाँ पे मिली है।
सही है यार, और पॉइंट जमा होगा और स्टिमुलेशन चेक करूंगा कि आगे क्या हो सकता है और बाकी देखा जाएगा। उतने में इसका मोटा दोस्त, हमने देखा था ना स्टिमुलेशन में मर गया था, वो भी कहता और भाई घर में बैठे बैठे क्या कर रहा है, तेरे घर के बाहर लड़कियां आई है, ढेर सारी लड़कियां तुझे बुला रही है, तेरे साथ पता नहीं कुछ तो करना चाहती है मोटे मतलब जला रहे मेरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मिशन पे जाना है उनके साथ, मिशन करने के बारे में कह रहे मोटे तू भी गंदी गंदी बातें बोलता है। जैसे बाहर आता है वाकई में लड़कियां लाइन लगा के खड़ी थी, वो लोग भी कहती भाई कितना लोगे, हमारा मेन कट्टा भी कहता एक दिन का 2000 लूंगा। अरे मिशन करने का कमीशन मांग रहा है, गंदा मत समझो। और स्टिमुलेशन में देखा था ना, एक लड़की थी जिसके पास पैसे नहीं थे, तो वो लड़की पीछे से शर्मा रही थी, वट 2000 इतना तो नहीं है मेरे पास। उसके बाद मिशन के लिए आते डंजन के अंदर, ये बड़े बड़े क्रिएचर को मारा है, ये मार दिया, ये भी मार दिया और ये भी मार दिया। लड़कियां भी कहती वाह यार तुमने तो मिशन पूरा करवा दिया, ये लो 2000, ये भी लो 2000, ये भी लो 2000, सब लोग 2000 देके चल जाती है। लेकिन ये वाली जिसके पास 2000 नहीं थे, वो भी कहती सुनिए ना मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप चाहे तो मेरा जिस्म ले सकते हो। लेकिन याद है ना उसमें क्या हुआ था, हमारे मेन कट्टर ने जिस्म ले लिया था तो आगे चल के मुसीबत ही हुआ। तो इस बार हमारा मेन कट्टर डिसाइड करता है जिस्म ना लेने का, तो लड़की से कहता सुनो मेरे कमरे में आओ। तो लड़की को तो लगता है जिस्म लेने के लिए कमरे के अंदर यहाँ पे बुला रहे ना, लेकिन नहीं, हमारा मेन कट्टर कमरे के अंदर उसको ज्ञान देने लगता है। लड़की बोला एक सेकंड, आप ज्ञान पहला पाली करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, लेकिन वो बात बात पे अपनी इज्जत नहीं देते। तुम्हें भी अपनी इज्जत नहीं देनी चाहिए, औरतों को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। इज्जत जिंदाबाद। जब तुम किसी को अपनी इज्जत देते हो तो सामने वाले भी तुम्हें अपनी इज्जत देगा। वो सॉरी सॉरी गलती हो गई, बस इज्जत मत देना। वो भी कहती यार समझ गई। फिर हमारा मेन कट्टा वही लगा हुआ था, ट्यूबलेशन वगैरह और मिशन वगैरह करता है लड़कियों के साथ, मज़ा आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार ज्ञान वगैरह पिलने के बाद थोड़ा पछता रहा हूँ, काश मैंने इज्जत यहाँ पे ले लिया रहता। और ये मिशन करने के बाद 1 हफ्ते का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा पैसे वगैरह काफ़ी कमा लेता है और पॉइंट भी कमा लेता है। इसी पॉइंट से अब वापस आ चुका है स्टिमुलेशन चेक करने का। स्टोरी में क्या होगा, हाँ तो स्टोरी स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही होती है कि हाँ भाई लड़कियां आती है आपके साथ मिशन करने के लिए, आप डर के आदमी हमेशा मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और लेकिन वो जो लड़की थी उसको मना कर देते हैं। वो लड़की भी समझदार समझ गई, आपने उससे ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए और आपका बिजनेस वो भी चलने लगा और आपने 3 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर दिखाया और लोग आपके प्यार में कुछ ज़्यादा पागल हो गए। फिर एक दिन अचानक से 5 साल बाद वो जो लड़की थी, लड़की आपको अचानक से मिलती है, एकदम अचानक से मिलती है और अचानक से आपके गर्दन पे तलवार रख लेती है। तो तुम भी कहते हो अरे कैसी हो, वो भी कहती मैं कैसी भी रहूं, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है और मैं चाहती हूँ आप भी आओ, अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं आपकी जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ एक टाइम पहले मेरे सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि जिसमें ले लो लेकिन मिशन पूरा करवा दो, और आज मुझे मारने की धमकी दे रही हो, आ जाए यार 2-2 हाथ हो जाए। तो हमारे मेन कट्टा ने अटैक किया था, अपने पीछे से 2-3 बंदे भी बुलाए थे, यानी 2-3 बंदे लोग के साथ मिलकर अटैक करता है। लेकिन लड़की का लेवल अप हो चुका था ग्रैंड मास्टर लेवल पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, तुम ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुकी हो? याद है जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी तुम लिटरली ब्रॉन्ज लेवल पे थी, इन 5 सालों के अंदर तुम ब्रॉन्ज से डरे ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुकी हो, ऐसे कैसे? वो भी कहती है अरे यार मुझे जो काम मिला मैं वो काम करने आई हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं मान रहे हो तो मुझे ना चाह के भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत ही अच्छे हो, आपने जवानी में मेरी हेल्प की थी, प्लस मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे, उल्टा मुझे ज्ञान दिया था, तो मैं आपको चुम्मा ले लूँगी। भाई वो चुम्मा ले लेती है और हमारा मेन कट्टा उसके साथ गपागप कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ फक ये मैंने क्या कर दिखाया। अब उसके बाद खबर मिलती है कि जो लड़की है ना, लड़की की मौत हो चुकी है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी स्टार्टिंग की थोड़ी सी स्टोरी बदल दिया लेकिन बाद वाली स्टोरी है वो भी बदल गई और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मेन कट्टा स्टिमुलेशन के अंदर ही देख रहा था अभी तक। लड़की के साथ गॉप गॉप करता है, लड़की सुबह उठ के चल जाती है और अगले दिन खबर मिलता है कि लड़की मारी जा चुकी है। हमारा मेन कट्टा को एकदम गुस्सा आ जाता है कि अरे यार ऐसे कैसे मिल गई मेरी बंदी मर गई, ओए मुझे बदला लेना है। उसने किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला था, मैं उसके बारे में पता करूंगा और बदला लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा पूरा पता करता है, यहाँ पता करता है वहाँ पता करता है, CID वालों के पास जाता है, सबके पास जाता है, लेकिन कोई खबर ही नहीं मिलता।
2 साल का टाइम और गुजर जाता है। हमारा मेन कट अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था, बढ़िया लेवल वगैरह भी होता है। और क्या बोलते हैं, उसकी बहन भी थी ना, तो हमारा मेन कट्टा बहन को मना कर देता है किसी डंजन वगैरह में मत जाना। तो बहन भी कहती हो कि ठीक है डंजन में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले साल ही खबर आती है कि तुम्हारी बहन एक डंजन के अंदर मारी गई, जो पिछले बार भी हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मर गई। फिर उसने पता किया कैसे मर गई, तो पता चला एक डंजन था डेमोन सरपैसिंग पास नाम करके, वो वहां पे गई थी, वहां पे उसकी मौत हो गई। फिर उसको याद आता है कि मेरा दोस्त भी तो मर गया था ना, तो दोस्त को भी मना करता है कि मत जाना किसी डंजन में। लेकिन कुछ महीने बाद वो भी जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ने इतनी कोशिश की, लेकिन यार तीनों के तीनों मर गए। फिर एक एक करके उसके जो कई सारे क्लासमेट थे वो लोग भी सेम उसी डंजन में जाते हैं और उनमें से भी कोई लौट के नहीं आ पाता। यानी डंजन में कुछ ना कुछ तो है जो उसके सबको यहाँ पे मारे जा रहा है, मगर कैसे, कौन, क्या है। आपने पूरी कोशिश की पता करने की, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं चला। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे, और आपका काम धंधा बिजनेस सब कुछ बढ़ रहा था। भाई करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए, बहुत ही ज्यादा अमीर यहाँ पर हो गए। और आपको मालूम था ना, आपने स्टिमुलेशन में देख लिया था कि दुनिया पे मुसीबत आने वाली है, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो आपने बड़े बड़े ऑफिशियल लोग को बोला कि ऐसी ऐसी बातें। उन लोगों ने मालूम है क्या बोला, चूतिया आदमी, कुछ भी बोलता है, हट, हम तेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और किसी ने भी आपकी बातों का विश्वास नहीं किया, और जो होना था वही हुआ। आपकी फट गई और आप चाइना छोड़ के अमेरिका भाग गए कि जो कुछ है ना अमेरिका में होगा। और अमेरिका जाने के बाद वहां पे अपनी जिंदगी काटने लगे कि हाँ अभी इसी प्रॉब्लम तो चाइना में होगा। मैंने तो चाइना वालों को बोला, चाइना को मेरी बातों का विश्वास नहीं है, तुम मरो सालो। लेकिन क्या बोलते हैं, जिंदगी ने भी आपके ऊपर कर दिया। क्योंकि आपको क्या लगा था ये प्रॉब्लम बस चाइना में होगा, नहीं, ये प्रॉब्लम अमेरिका तक भी आ गया। वो सेम शैतान जो चाइना में अपीयर हुआ था ना, उस वो वाला शैतान नहीं, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला कोई और शैतान अमेरिका में भी अपीयर हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लखा है, मतलब अबे ये क्या बात हो गई, अमेरिका तक भी चल गया। पहले क्या कहता था अमेरिका, तू क्या है बे, आज हम क्या कहते हैं, तू क्या है बे। और तू क्या है बे, तू क्या है बे के चक्कर में फिर से आपकी मौत हो गई, टाइम बोल गए, स्टिमुलेशन खत्म। चलो यार, जो भी आपको ऑप्शन मिला उसमें से चूज कर लो। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे था, सबसे पहले था इलाइट टैलेंट और सेकंड यहाँ पे था पीक बॉडी टेम्परिंग। हमारा मेन कैरेक्टर टैलेंट को साइड में रख देता है, बॉडी टेम्परिंग ले लेता है। टैलेंट था बिजनेस वाला, जहां तक कि मुझे आइडिया स्टिमुलेशन के अंदर भी मेरा बिजनेस का टैलेंट बड़ा स्पेशल था, तभी तो मैं करोड़ों रुपया कमा लिया। तो यानी आगे चल के मुझे बिजनेस का टैलेंट मिल ही जाएगा, मैं कभी और ले लूंगा। लेकिन बॉडी टेम्परिंग ये एबिलिटी है पावर बढ़ाने का, अभी लिया तो और पावर बढ़ेगा, तो चांसेस कम है, आई मीन चांसेस हाई है कि धीरे धीरे मैं और भी स्ट्रांग बनूं, इसलिए मैं यही वाला चूज करूंगा। हाँ लेकिन यार कोई फायदा ही नहीं है, मैं अमेरिका चल जाऊं, चाइना चल जाऊं, रशिया चल जाऊं या ऑस्ट्रेलिया चल जाऊं, यानी अब कुछ भी करके मुझे अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, ताकि 15 साल बाद जब वो प्रॉब्लम हो तो मैं खुद से लड़ सकूं, किसी और पे डिपेंड रहने की मुझे ज़रूरत ही ना हो। लेकिन यार मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो करंटली सारे के सारे जो हायर अप है देश के प्राइम मिनिस्टर और सब, उनको मालूम है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन उनके पास भी कोई तरीका नहीं है रोकने का, इसलिए शायद वो किसी को कह नहीं रहे। अगर वो पब्लिक को बता देंगे तो पब्लिक ये सुन के डर जाएगी, डर के मारे उनकी फट के हाथ में आ जाएगी, और डर के मारे शायद किसी को बता नहीं रहे होंगे। मैं बता दूं लेकिन मेरी बातों को कोई विश्वास ही नहीं करेगा, मुझे ये सब पागल बोलेंगे। यानी अब एक ही तरीका बचा हुआ है कि कुछ भी करके स्ट्रांग बनना है, जितना हो सके उतना जल्दी अपनी पावर बढ़ाना है। अब आते 1 हफ्ते बाद जब हमारा मेन कट्टा फिर से कई सारा पॉइंट कलेक्ट करके आ जाता है, वो कहता है चलो काफ़ी सारा पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और फिर से एक बार स्टिमुलेशन चेक कर लेते हैं। स्टिमुलेशन रेडी स्टडी पो। तो स्टिमुलेशन की शुरुआत हमेशा की तरह सेम और नॉर्मल कि लड़कियाँ आती है, आप लड़कियों की हेल्प करते हो, जिससे आपको थोड़े बहुत धंधे का पैसा यहाँ पे मिलता है। लड़कियाँ प्यार में पागल, वो वाली लड़की आती है, आप उससे पैसा नहीं लेते, उल्टा ज्ञान देते हो, बढ़िया नॉर्मल। फिर एक दिन वो लड़की अचानक से आती है आपके पास और कहती सुनो ना, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे बुलाया है और मैं जाना चाहती हूँ। तो हमारा मेन कट्टा मालूम है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जिसके चक्कर में मौत हो जाती है, तो मना कर देता कि प्लीज़ मत जाओ यार, और सेक्स हो जाती है इनके बीच में और बाद में चल जाती है। वो हमारा मेन कट्टर डाउट में था कि मैंने रात में किया और मैं बेहोश हो गया, और जैसे आँख खुली वो गायब। पिछले बार भी कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या अपनी मर्जी से जाती है या ऑर्गेनाइजेशन उसको गायब कर देती है, ये अभी भी बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। और जो पिछले बार हुआ था अचानक से 5 साल बाद अपीयर होती है, इस बार भी अपीयर हुआ था, और इस बार लड़ाई बड़ाई नहीं, सीधा मैंने बोल दिया कहाँ थी तू, कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारे बारे में कितनी याद आई, बोलो ना, कुछ बोलो ना। कुछ बोलती नहीं है और हमारे बीच में फिर से सेक्स हो जाता है।
साला यार काम धंधा छोड़ के ये लोग बस सेक्स किए जा रहे हैं। फिर सुबह सुबह आँख खुलती है, लड़की गायब। लेकिन बगल में एक किताब यहाँ पे था, चांग चुंग गोंग। हमारा मेन कट्टा भी करे ये तो एक रियल कल्टीवेशन, प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक है जो कल्टीवेटर्स लोग करते हैं। मुझे यही तो चाहिए था यार। हाँ लेकिन ये आधा ही है, काश बाकी पूरा भी होता तो मजा आ जाता। लेकिन जो भी है आपने कोशिश किया, आपने कल्टीवेशन किया, आप क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे लेवल अप करते गए, धीरे धीरे आपकी पावर यहाँ पे बढ़ी, थक गए, हालत खराब हो गई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे और आप लगे ही रहे। और उसके बाद बहन को बचाने का आपने डिसाइड कर लिया, तो बहन के पास यहाँ पे चले आए। बहन के साथ आपने 1-2 साल का टाइम स्पेंड किया, वही भाई बहन का रिलेशनशिप। एक दिन अचानक से कुछ लोग आते हैं और कहते सुनो, अभी अभी एक छोटा सा डंजन यहाँ पर है, उस डंजन के अंदर जाना है, इसके लिए आपकी बहन को भेजना चाहते हैं। लेकिन हमारे मेन कट्टा ने मुंह पे मना कर दिया कि नो, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बहन ने बोला कि ना ना भैया मुझे जाने दो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं और ये मेरा ऑर्डर है, तू नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। लेकिन बहन अपना लेवल दिखाती है, वो लेवल तक ग्रैंड मास्टर लेवल। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट, तू ग्रैंड मास्टर लेवल पे कब कैसे चली गई? वो भी कहती है अरे भैया मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुकी हूँ, तो छोटा मोटा डंजन तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाऊंगी आसानी से सॉल्व करके आ जाऊंगी। आप घर पे बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो, बाद में मिलते हैं, अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा। इतना बोल के चल जाती है और कुछ महीनों बाद सेम खबर मिलती है कि बहन की मौत हो चुकी है। बेचारा मोटा को भी इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटा भी बच नहीं पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन मौत तो होनी है। तो हमारा मेन कट्टर पैसा लेके एंजॉय करने लगता है कि एंजॉय करो भी सी, मौत तो होना ही है ना। और वैसे ही एंजॉय करते हो, धीरे धीरे अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी यहाँ पे बन जाते हो। और एक दिन अचानक से एक आदमी आता है, तो आप भी पूछते तू कौन है बे? वो आदमी भी कहता है कीड़े को मसलने से पहले बताते नहीं है कि तुम कौन हो, वैसे तू मेरे सामने कीड़ा है और मैं तुझे मसलने आया हूँ। इतना बोल के वो आदमी अटैक कर देता है और सिल्वर लेवल का लग रहा था। और हमारा मेन कट्टा भी नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड भी नहीं, ब्रॉन्ज। अबे क्या कौन सा लेवल है, लेवल का आइडिया ही नहीं चलता। और ऐसी बैटल होती है जिसमें अपोनेंट वाकई में काफी तेज था। आपने थोड़ी बहुत टक्कर यहाँ पे दी, लेकिन बंदा अचानक से आपके पीछे आता है, आपकी गर्दन पकड़ता है और गर्दन पकड़ के मोड़ देता है, जिससे आपकी मौत हो जाती है। हाँ, आपकी मौत टाइम बोल गए। इस बार तो लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर भी नहीं पाया, शैतान बताया नहीं, बल्कि एक आदमी ने आके मार दिया। यानी बीच में जो चेंजेस यहाँ पर उसने किए थे, बहन के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्त को रुकना, लड़की के साथ 2 बार गॉप गॉप करना, वो सब के चक्कर में थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कितना स्टिमुलेशन करता है जिसके बाद पूरी तरीके से फ्यूचर चेंज हो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जो स्टिमुलेशन देख रहा था, इस बार तो कोई और आदमी आता है, वो आके मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक टेक्निक मिली थी ना, वो टेक्निक छीन लेता है और कहता है लाडले के बच्चे ये ले ये ले ये ले, पूरा एकदम मतलब मार के कचूमर बना देता है। हाँ, लेकिन ये सब स्टिमुलेशन में हो रहा है, रियलिटी में नहीं हो रहा। रियलिटी वाला हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहता है साले तू वेट कर साले, छोड़ूंगा नहीं। रियलिटी में जब मुलाकात होगा ना, तब सारा का सारा बदला ले लूंगा। लेकिन साला था कौन और मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? साले ने अपना नाम भी नहीं बताया और मार के चल भी गया। इसकी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन अभी ये सारी बातें सोच के फ़ायदा भी नहीं है, क्या करूँ आगे। और सिस्टम मुझे कई सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है, इनमें से कई सारी चीज़ें ले लेता हूँ, मेरे ही काम आएगा बदला लेने में और बाकी सारी चीज़ें बचाने में। तुम सालों वेट करो, मैं अपनी तैयारी करके बदला लेने आऊँगा। हाँ, तो वापस वही रियलिटी की ओर आते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ मिशन करने को तैयार था। लड़कियां भी कहती बाबू तुम तो बड़े कमाल के हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कमाल का हूँ। डंजन में जाता है, कई सारा मिशन पूरा करता है और जीत आता है। लड़कियां भी कहती आइए ना सीनियर, आइए ना सीनियर, आइए ना सीनियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। लगातार 2 हफ्ते मेहनत करने के बाद काफी सारे पॉइंट कमा लेता है। कहता चलो काफी पॉइंट कमा लिया, वापस मुझे स्टिमुलेशन के अंदर यहाँ पे चेक करना है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो स्टिमुलेशन में ये हो रहा था कि इस बार ना आपने कुछ अलग ही मेहनत की थी, जिसके चक्कर में आपके जो बाल है ना थोड़े बहुत निकलने यहाँ पे लग गए। लेकिन देखो आपने कैसा मुंह बना लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ये कैसा मुंह है, छक्के जैसा मुंह यहाँ पर है। आई डोंट केयर अबाउट ये छक्का मुंह। उसके बाद वही लड़कियां आती थी, मिशन करने जाती थी, तो आप पहले ऐसे ऊपर ऊपर से ठरकी बनते थे, सबको अपना ठरक दिखाते थे। लेकिन नहीं, अब आपने ठरक अंदर छुपा ली और मुंह पे एकदम सिग्मा मेल, एकदम एटीट्यूड बॉय बन के यहाँ पे रहते हो, ताकि किसी को पता ना चले। एंड गेस व्हाट क्या होता है भाई, किसी को नहीं पता चलता। लड़कियां आपके साथ आती है, मिशन करती है और वो वाली लड़की वापस आती है कि चुम्मा चाटी पैसे नहीं है।
और अब पिछले बार की तरह नहीं करते उसके साथ, उसको समझाते बुझाते हो, अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती दोस्ती के चक्कर में पहले भी गोप गोप होता था और इस बार भी गोप गोप हो जाता है और आप एकदम ये दुनिया में सिग्मा मेल बन के बैठे हुए हैं कि हाँ 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 मैं ही सबसे महान आदमी हूँ, मैं ही सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, नो ठरक, ओनली पैसे ही पैसे। और लड़की आपके पास आती है और रोज उसके साथ होता है और जैसे पिछली बार आपको टेक्निक मिली थी ये बार भी आपको टेक्निक मिल जाती है। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो पिछली बार टेक्निक मिली थी लेकिन मैं टेक्निक के ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाया, प्रैक्टिस करके रियलिटी में यूज़ कर लूँगा। फिर एक एक करके टाइम गुजरता है। आपने फिर से अपनी बहन को रोकने की कोशिश की थी लेकिन बहन नहीं रुकती, हो जाती है। 1 महीने बाद मौत हो जाती है। फिर उसके 1 साल बाद आपका जो मोटा दोस्त है वो भी मारा जाता है और जो बाकी और कई सारी जान पहचान के लोग थे वो सब मारे जाते हैं, यानी इस बार भी लगभग मारे जाते हैं। आपने रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे की लेकिन रुक बिल्कुल भी नहीं पाया। तो आपको एक बात पता चला, आपका जो टैलेंट है कल्टीवेशन का है और कल्टीवेशन के लिए मेन स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने पता करने की कोशिश की मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो एक दिन कॉल आता है और पता चलता है कि वेल एक आदमी है जिसके पास स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा, उस स्टोन में कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है, चाहिए तो जाके ले सकते हो। तो आप गाड़ी में बैठ के बिंदास निकल पड़ते हो, कहता आ रहा हूँ मैं स्पिरिचुअल एनर्जी लेने के लिए, बल्ले बल्ले मजा आएगा। लेकिन आपके गाड़ी पे अटैक होता है और अटैक किसने किया आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है उसी बंदे ने अटैक किया होगा जिसने पिछली बार भी किया था और ख़त्म। बस हमारा मैं कट्टा भी कहता है बीसी ये क्या बात हो गई, एटलीस्ट ये तो पता लगने देता कि ये स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ से मिलेगा। हाँ चलो कोई ना, लेकिन इतना मिशन करने के बाद मेरे पास है ना वो किताब जो उसने देखा था ना, वो बाई करने का ऑप्शन आ चुका है, बाई कर लेता हूँ। ये इसका नाम है हाफ लॉन्गिटेटिव आर्ट। इसके द्वारा ना भाई मैं कल्टीवेशन करके अपनी उम्र बढ़ा सकता हूँ। हालांकि 15 साल से ज़्यादा मैं जी नहीं सकता क्योंकि 15 साल बाद वही दुनिया पे बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन पावरफुल बन सकता हूँ, अपने कल्टीवेशन टैलेंट को निखार के यहाँ पे ला सकता हूँ। और इसके 2 पार्ट हैं, हालांकि आधा पार्ट गया है लेकिन बाकी आधा पार्ट से मैं काम यहाँ पे चला लूँगा। और मुझे और पैसे यहाँ पे चाहिए क्योंकि पैसों से तुम पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हो और उसी पॉइंट से तुम अपना सिस्टम यूज कर सकते हो। उतने में मोटा दोस्त आ जाता है और कहता भाई क्या हो रहा है हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई शांति से आना, भाई बात बात पे चिल्लाने क्यों लगता पागल की तरह। वो भी कहता सॉरी भाई, वो जोश जोश में हल्का सा चिल्ला देता हूँ, एनी प्रॉब्लम। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रॉब्लम है ना भाई, पैसों का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैसा देगा क्या, थोड़ा सा। वो भी कहता देख भाई पैसे तो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बस 5 लाख है, ये ले कार्ड और इसका नंबर है मेरा बर्थ डेट। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई बात दरअसल ये है ना कि वो भी कहता रे क्या क्या दिक्कत है कि 5 लाख ज़्यादा होता है, तू चुका नहीं सकता। अरे तू भाई है रे अपना, ले ले चलेगा भाई, कोई 5 लाख चुकाने की जरूरत ही नहीं है भाई। देख रहे हो 5 लाख एवे ही दे रहा है कि वापस देने की भी जरूरत नहीं है। इतना अमीर दोस्त भाई मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा होता होगा। रियलिटी में तो 50 रुपया भी दे देगा ना तो बोलेगा ये साले मैंने 50 रुपया दिया था ना, वापस कब करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले मोटे तुझे क्या लगा मैं तुझे तेरा 50 लाख वापस करूंगा, आज ही मेरा लंड तुझे वापस करे, मैं तो ये करूं तेरा बर्थडे भूल गया। वो भी कहता साले दोस्त का बर्थडे भूल जाता है, पैसे लेने के लिए आ जाता है, साले 6 फरवरी का पासवर्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई अभी पैसे निकाल लेता हूँ। और उसके बाद टीचर बुला लेता है, तो ये टीचर के ऑफिस में जाता है और कहता क्या रे टीचर क्यों बुलाया। वो भी कहता और तुम्हारा ट्रेनिंग वगैरह कैसे चालू है, सब बढ़िया है क्या, कुछ हुआ क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ही होगा भाई, कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो सिल्वर स्टेज पे चल जाऊंगा। वो भी कहता व्हाट 3 साल हो गया तुम्हारे लोग गोल्ड स्टेज पे, डायमंड स्टेज पे, मास्टर स्टेज पे, अबे कुछ कुछ तो ग्रैंड मास्टर स्टेज पे जा चुके और तू अभी तक सिल्वर पे भी नहीं गया। लालत है भाई, लालत है तेरे पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार शुक्रिया तारीफ के लिए, आई मीन सॉरी जो भी है। वो भी कहता सुन मेरी बात, अरे तुम रहोगे ना तो रेपुटेशन खराब हो जाएगा, मेरा भी तुम्हारा भी और स्पेशली हमारी इस एकेडमी का। तुम्हारा मेन कट्टा भी लग साला ही रेपुटेशन की बात की जा रहा है इसकी ऐसी की तैसी। मुझे याद है पहली बार है ना ये मुझे एकेडमी में लेना चाहता था, आ जाओ भैया आ जाओ भैया, और अब देखो निकालने की प्लानिंग बना रहा है। सुनो टेंशन ना लो, थोड़ी लड़कियां लोगे उनके साथ में मिशन विशन जाके करता हूँ, मतलब पैसे वैसे कमा लेता हूँ, मैं फीस भरता रहूँगा। वो भी कहता नहीं फीस की बात ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकल जाओ यहाँ से और तुम्हें कोई मिशन विशन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, गार्ड का काम कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा महीने का 5,000। लड़कियाँ कितना ही देती होगी 200-250 रुपया, और क्या चाहिए तुमको। तुम्हारे मेन कट्टर को याद आता है जब एडमिशन में नहीं ले रहा था मेरे सामने घुटने पे आ गया कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा बस तुम एडमिशन ले लो। इसने करोड़ों क्या 1 रुपया भी नहीं दिया और आज लिटरली मुझे जलील करके निकालना यहाँ से चाहता है। सुनो मेरी बात, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, जो आपको उखाड़ना है उखाड़ लो। टीचर भी कहता साले तू क्यों नहीं समझता, 3 साल पहले तेरा एक अलग टैलेंट था, हमको लगा तू टैलेंटेड बंदा होगा, लेकिन तू तो नुबड़ा निकल गया रे, नुबड़ा निकल गया। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा शर्म कर ले, लेकिन इसी शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे मन करेगा मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा, आप बीच में आओगे ना तो आपकी माँ बहन एक कर दूंगा। टीचर भी लग साला मेरे साथ बदतमीजी करता है। उतने में हमारे मेन कट्टा को मैसेज आता है, सुनो यार आपने जो सामान मंगाया तो आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये है सामान मंगाया वो आ चुका है। और अब आते भाई एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के अंदर हमारे मेन कट्टा ने काफी सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे तो वापस स्टिमुलेशन चेक करने आ चुका था। और इस बार भी सेम वही प्रॉब्लम आता है जो प्रॉब्लम पिछले बार आया था, बाल झड़ने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाल कहाँ झड़ता है यार, तुम ही ना पागल बनाते हो, कहाँ है मेरा बाल। लेकिन बाल वाकई में झड़ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाल काहे झड़ता है, मुझे कोई दवा देखना चाहिए बाल आने वाला। अबे सब नकली है, सब बेकार है भाई। हाँ बाल झड़ने लगे जिसके चक्कर में जो लड़कियां भाव देती थी ना, वो लड़कियों ने भी भाव देना बंद कर दिया। आधे से ज्यादा बाल आपके जवानी में जा चुके थे, एकदम जॉनी सीन्स वाली फीलिंग आती थी। लेकिन आपको 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 पावर मिल गया। हाँ आपको इतना पावर मिल गया कि आप लिटरली मुक्का मार मार के, एक मुक्का मार के दुश्मन को खत्म कर देते हैं। तो जो लड़कियां धोखा देके जाती वो लड़कियां भी पावर देके वापस आ गई और लोगों ने आपको वन पंच बॉय का नाम दे दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हो ये अपने वन पंच मैन वाला यहाँ पे यूज किया गया है, वो वन पंच मैन और ये वन पंच बॉय। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर याद है ना भाई, टकला बन गया था वन पंच बॉय और लोग एकदम पागल है, उसके पास भी पावर एकदम उसके जैसे आ गई थी। हाँ आप लोग ऐसा मत समझो कि अरे वन पंच मैन की पावर आ गई अब तो दुनिया बचा लेगा, अपनी बहन को बचा लेगा। ये राइटर ने कॉमेडी के लिए ऐड किया है, थोड़ा पावर आ गया लेकिन उतना पावर नहीं आया है वन पंच मैन जैसा। बाकी जो स्टोरी नॉर्मली चलती है जी, यहाँ पे लड़की के साथ मुलाकात, लड़की के साथ गॉप गॉप होता है। और इस बार वो जो टेक्निक मिली थी ना वो लड़की के सामने ही मिलती है। याद है ना पिछले बार हमेशा लड़की चल जाती थी तो पड़ा हुआ मिलता था, लेकिन इस बार सामने मिलता है। और हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना यार ये टेक्निक का दूसरा हिस्सा मिलेगा। वो भी कहती यार कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं मिल पाता। वही लड़की फिर अचानक से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद वही पिछले बार जो खबर मिला था कि लड़की टाइम बोल गई, इस बार भी टाइम बोल जाती है। हमारा मेन कट्टा चाह के भी कुछ कर नहीं पाता। बाकी कहानी सेम जाती है और प्लस ये जो कहानी है अमीर बनने वाला वो भी सेम जाता है। पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लेता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। और तभी पता करने के लिए भेज देता है कि ऐसे किसी बंदे के बारे में पता करो जिसके पास स्पिरिचुअल स्टोन मिले। तो पता चलती है कि ये कोई एक मैडम जी है बड़ी सी कंपनी की, वो आपसे मिलना चाहती है, उनके पास है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो क्या बात है भाई, करोड़पति हूँ, करोड़ नहीं अरबोपति हूँ। तो भाई अगर किसी के पास रहा तो मैं तो आसानी से यहाँ पे ले लूँगा, जाके मिल लेता हूँ। मिलने आता है, चाय पानी पीता है तो एक मैडम जी थी वो आती है और कहती है हेलो मेरा नाम जिन कोंगशाऊ है और मैंने ही आपके बारे में पता किया था कि आपको चाहिए था ना, आप ही को चाहिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल चाहिए तो मुझे। वो भी कहती है आप मौंक हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया मजाक करती हो, टकले का मजाक उड़ा रही हो। नहीं मौंक नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं थोड़ा हूँ। फिर उनके साथ दोस्ती हो गई, धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरा और ये दोस्ती बड़ी गहरी हो गई और मजा आ गया क्या दोस्ती किया। और मैडम जी ने बाद में मुझे स्पिरिचुअल स्टोन निकाल के दे भी दिया। बोलती है कि मेरे पास 3 है और एक की जो कीमत है ना 100 मिलियन है, यानी 3 की कीमत 300 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता 5 मिलियन, 500 मिलियन मैंने आपको दे दिया, खुश हो जाओ। वो भी कहती है अरे क्या बात कर रहे हो, शुक्रिया देने के लिए। हमारा मेन कट्टा स्पिरिचुअल स्टोन लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और फाइनली पहली बार नोटिस करता है कि मेरा भी कल्टीवेशन एकदम नॉर्मली बाकियों की तरह लेवल अप हो रहा है। यानी अब मैं कंफर्म हो गया रियल दुनिया में भी एक मैडम जी होगी जिनके पास स्पिरिचुअल स्टोन होगा। पता कर लेता हूँ मुझे मिलेगा कैसे। अब आते वो स्टिमुलेशन के अंदर जहाँ पे वो पूछ लेती कुछ खाइएगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या खाऊंगा ना, लाओ ना। बाय द वे आपसे कुछ पूछना है, आपको स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ से मिला। तो वो भी कहती वेले एक डंजन यहाँ पे था, डंजन में से यहाँ पे मिला, अजूरे क्लाउड स्पिरिट फील्ड उसका नाम है। बड़ा कमाल का है, क्या पता शायद मिले या ना मिले वापस। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा क्या बात है सच्ची में, वाओ यार तो मुझे इस डंजन के अंदर जाके पता करना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। बाय द वे मैडम जी ये डंजन है कहाँ। वो भी कहती लिमिटेड टाइम डंजन यहाँ पर है जो 1-2 बार कभी कभार अपीयर होता है फिर बंद हो जाता है। मुझे मालूम है कब मिला था, 15 नवंबर को मिला था, 15 नवंबर को। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है, एक सेकंड, 15 नवंबर। देखो हमारा मेन कैरेक्टर स्टिमुलेशन देख रहा है यानी फ्यूचर देख रहा है। फ्यूचर में 15 नवंबर हो चुका है लेकिन रियलिटी के अंदर अभी तक 15 नवंबर हुआ नहीं है, अभी भी अक्टूबर यहाँ पे चालू है, यानी 1 महीने का टाइम है। मैं जाकर स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे एडवांस में ले सकता हूँ। मैडम जी भी कहती हैं लेकिन संभल के जाना, बड़ा खतरनाक यहाँ पर है, टैलेंट बड़ा हाई होना चाहिए वरना हालत ही खराब हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे मुझे इतनी सारी चीज़ें एडवांस में मालूम है, तुम्हें पूरी तैयारी करके जाऊँगा बिना किसी प्रॉब्लम का और बल्ले बल्ले यहाँ पे कर दिखाऊंगा। चलो अब एक चीज मालूम चल चुका है कि अगर मुझे रियलिटी में अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना है तो चाहिए स्पिरिचुअल स्टोन, जो मुझे उस डंजन से तो पक्का मिल ही जाएगा।
उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है ताकि वही मतलब पावर वावर यहाँ पे बढ़े। फिर एक दिन मैडम जी के साथ मुलाकात होती है तो मालूम चलता है कि मैडम जी भी कहीं जा रही है। डेमोन सरपैसिंग पास ये वही जगह है जहाँ पे इसकी बहन भी बार बार मर जाती है और मोटा दोस्त भी मर जाता है। तो वो भी कहती देखो मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं ग्रैंड मास्टर लेवल की बंदी हूँ ना, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरी बहन भी जाने से मना नहीं करती, मेरा दोस्त भी जाने से मना नहीं करता, यार है क्या ऐसा मुझे बताओ क्या। वो भी कहती वेल पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे कुछ ऐसा खतरनाक है जो हमारी इंसानियत के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए हम जैसे बंदे लोग को जाना ही पड़ेगा हमें प्लीज़। हमारा मेकट्टा भी कहता है ऐसा रहेगा कोई और देख नहीं सकता। मैडम जी भी कहती प्लीज़ यार मुझे परेशान ना करो, नो मीन जाना पड़ेगा मतलब जाना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है तो जाओ। एक महीने बाद खबर आती है कि इन मैडम जी की भी मौत हो चुकी है और बाद में उसे और दोस्त भी मर जाता है। और सुनो यार हेलो हेलो मेरे पास कितने पैसे, तो जवाब आता है 50 बिलियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता 50 बिलियन सारे के सारे पैसे ना भाई बेच दो खत्म कर दो। वो भी कहती व्हाट क्या बके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो मैंने बोला वैसा ही यहाँ पे कर दो। तो हमारा मेन कट्टा वैसा ही करता है और बाद में निकल पड़ता है कहीं अकेले साधु संत बनकर कि आप प्रैक्टिस करना मेहनत यहाँ पे करना है, जितना हो सके उतना मेहनत कर लेता है। और फाइनली वो दिन आता है जब बड़े से शैतान ने अटैक किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा टक्कर देकर लड़ने की। तो इस बार हमारा मेन कट्टा टक्कर देकर लड़ रहा था, उतने में ध्यान जाता अजीब अजीब से जोम्बी जैसे क्रिएचर पे जो चिल्ला रहे मत मारो बचाओ दर्द कर रहा है वो। और ये सारी चीज़ें हमारे मेन कट्टे ने पहले कभी भी नहीं देखा था, देख के एकदम चौंक जाता बाप रे नहीं ये क्या था। और ये जो कुछ था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे था। हाँ लेकिन इस बार हमारे मेन कट्टा को काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में मालूम चल चुका था और इस बार रिवॉर्ड पे स्पिरिचुअल स्टोन ही मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले मुझे स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिल गया, हाँ लेकिन इसके लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुझे लगा मिशन के बदले तूने फ्री का दे दिया है, लूट यहाँ पे रहा है। वो तो मैडम जी ने मुझे खुद बोल दिया है डंजन के अंदर मिलेगा, जाकर डंजन से ले लूंगा। हाँ ये भी दे दे यार, थोड़ा पैसा लग रहा है तो क्या पैसा दे दूंगा, मेरे दोस्त के पास 5 लाख है। तो एक महीने तक ना प्रैक्टिस करता है तो नोटिस करता वाह यार क्या बात है, पिछले एक महीने में मेरा इतना पावर बढ़ गया है जो पिछले कई सालों में यहाँ पे बढ़ भी नहीं पाया था। हालांकि मुझे पास 3 ही है लेकिन बाकी तीनों डंजन में जाऊंगा, डंजन में से लेकर आ जाऊंगा, मजा आ जाएगा। अब आते एक हफ्ते बाद जो सिस्टम ने दिया था उसी को लेकर कल्टीवेशन कर रहा था और कहता काफ़ी थक गया लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ गया। पहले एक महीना फिर एक हफ्ता यानी टोटल 5 हफ्ते के अंदर फिर से मैंने काफ़ी पॉइंट कलेक्ट कर लिया है। वापस एक बार ट्यूलेशन जाके चेक कर लेता हूँ। उसके अलावा अपने स्टैट्स यहाँ पे देखता हूँ, स्टैट्स भी ठीक ठाक है नो प्रॉब्लम। एक बार और एक काम करता हूँ दूसरा स्पिरिचुअल स्टोन यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा दूसरा स्पिरिचुअल स्टोन यूज़ कर लेता है और वापस उसके बाद स्टिमुलेशन में चेक करने लगता है। स्टार्टिंग की कहानी काफ़ी बेसिक काफ़ी नॉर्मल, बिजनेस करते हो पैसे कमाते हो लड़कियां लोग आती है डंजन जाते हो, डंजन के अंदर सारी की सारी चीज़ें बढ़िया होती है। लेकिन इस बार ये सारा चीज़ पूरा होने के बाद है ना उसी डंजन में जाते हो जिस डंजन में स्पिरिचुअल स्टोन मिला था और जाते ही ढूंढने लगते हो इधर 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 कहीं, अब इधर मिल जा, अरे यहाँ भी मिल सकता है, अरे मिल जा, मिल ही नहीं रहा, नहीं मिलता। उतने में वो मैडम जी आ जाती है जिस मैडम जी से मुलाकात हुआ था। वो भी कहती हेलो भाई साहब। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भाई साहब किसको बोल रही है, अरे यार ये तो वही लड़की है ना। हाँ लेकिन ये इस बार नहीं पहचान सकती ना क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टिमुलेशन है, इसमें तो मिला ही नहीं था पहले, तो उसको लगता है ये कोई रैंडम सी लड़की है तो एटीट्यूड दिखा के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं पिछला स्टिमुलेशन के अंदर मैडम जी को मिला था तो इस बार भी मैडम जी को मिल सकता है। तो मैं पीछा करता हूँ शायद सही यहाँ पे रहेगा। हाँ लेकिन बस मैडम जी मुझे गलत यहाँ पे ना समझ ले। मैडम जी गलत समझ लेती है, तलवार निकाल के गर्दन पे रखती है और कहती साले कौन है बे और मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सीनियर मैं आपको पहचानता हूँ, मैं बहुत ही प्यारा लड़का हूँ, मैंने आपको देखा था स्कूल के अंदर, मैं आपको देख के एकदम पागल ही हो गया। वो भी कहता है स्कूल के अंदर क्योटो वेकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शूशिंग मेरा नाम है और मैं बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ, आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अरे बुद्धिज्म का भी बहुत ही बड़ा फैन यहाँ पर हूँ, आपसे सवाल भी पूछना है। वो भी कहती हो सवाल पूछना है, ओके ठीक है पूछो सवाल। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बताओ मैडम जी पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आया। मैडम जी भी लख है ओ माय गॉड ये कैसा सवाल पूछ लिया, पहले क्या आया अंडा आया तो फिर मुर्गी कहाँ से आई, नहीं मुर्गी आई होगी तो लेकिन बीसी अंडा कहाँ से आया, ओ माय गॉड आई एम सो कंफ्यूज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने मैडम जी को कंफ्यूज कर दिया था कि सवाल पूछकर। मैडम जी भी कहती है यार सवाल जवाब रास्ते में कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, यानी रास्ते में मैं आपके साथ मिलकर ट्रैवल कर सकता हूँ ना। मैडम जी भी कहती है यार लाडले तू ट्रैवल कर सकता है, आजा मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात। वो लोग किसी एरिया में आ जाते हैं, जिस एरिया में आते ही स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। ओह ये एरिया तो लग ही रहा है हम जैसे कल्टिवेटर्स के लिए। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे तो झोपड़ी बोपड़ी भी है। तो मैडम जी भी कहती है सुनो मेरी बात, ये झोपड़ी बोपड़ी मुझे लगता है खतरनाक है, अंदर कोई खतरनाक आदमी या जानवर भी हो सकता है। तुम अंदर मत जाओ, पहले मुझे यहाँ पे चेक करने दो। दरवाजा नॉक नॉक करती है और कहती कोई है बे, बाहर आ। तो वाकई में अंदर कोई था। वो भी कहता है लो जी मैं यहाँ पर हूँ, आप दोनों यहाँ पर आए हो, आप दोनों का नसीब बहुत ही ज़्यादा सही है। ए, 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 ए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार ये बुढ़ा दिखने पे तो ठीक है लेकिन यार थोड़ा अजीब लग रहा है। वो भी कहता है अजीब अजीब कुछ भी नहीं है जी, मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही चंगा आदमी हूँ जी। मेरे पास ये देखो कमाल कमाल की चीज़ें हैं, कमाल कमाल का वेपन, ये लो और एंजॉय करो। उनको स्पिरिचुअल वेपन दिया जाता है। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, लेकिन इस वेपन का क्या करे, ये तो नॉर्मल लग रहा है, इससे तो खुदाई करने को रहता है, खुदाई करवाओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता और यार ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता वेल यार मैं तो वापस चल जाऊँगा, आप भी वापस चल जाओ, आपका ये आर्टिफे काम आएगा भाई। दरवाजा बंद करके बुढ़ा चल जाता है। लड़की भी लाइक यार एक अजीब सा बुढ़ा आया और अजीब सा वेपन देके चल गया, यार मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स खुदाई। वो भी कहती क्या गंदी गंदी चीजें करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुदाई खुदाई, जमीन खोदने वाला हूँ, उसने जमीन खोदने के लिए दिया ना। वो भी कहती लेकिन तुम्हें आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैंने जिंदगी में दो ही चीज की है, सबसे पहले खुदाई और दूसरी चीजें लड़की पटाई, तुमने क्या गंदा समझ लिया, छी थू। वो भी कहती वेल अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया सीनियर हेल्प करने के लिए। वो दोनों लिटरली वो वेपन लेकर खुदाई करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं और ऐसा करते करते कहीं दिन निकल जाता है। मैडम जी तो हमारे मेन कट्टा को देख के इंप्रेस हो जाती है, वाह बेटा वाह क्या खुदाई यहाँ पे किए जा रहा है, ये खुदाई इतनी बढ़िया कर सकता है तो पक्का इश्क भी बढ़िया कर सकता होगा। फिर से आप लोगों ने गलत समझा ना। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, उसको पता चलता है खुदाई करने से आई मीन खेती करने से जो घास फूस और जो सामान उसने बोया है ना वो सब स्पेशल निकलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ। और हमारा मेन कट्टा उसी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करने लगता है और कहता वो ये मजा यहाँ पर आ गया, यानी इतना किसान का जो काम किया ना हमारे फायदे तो आ गया। उतने में बुढ़ा आ जाता है वापस और कहता मैंने बोला था ना आप लोग के काम आएगा और आप लोग को काम आ गया ना, खुशी हुई ना, ये लो हमारी ओर से रिवॉर्ड। लड़की भी कहती शुक्रिया रिवॉर्ड के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह साले ने रिवॉर्ड भी यहाँ पे दे दिया, अरे मुझे भी दे देते, इस गरीब आदमी को भी दे देते। सुनो सीनियर मुझे आपसे कुछ पूछना था। अरे सीनियर अब भाग गई क्या। बुड्ढा भी कहता ना ना भाग मत, मैंने उसको यहाँ से भेज दिया है। ये भी कहता तो मुझे भी भेज दोगे। वो भी कहता या तुमको भी रिवॉर्ड देके भेजूंगा। हमारे मेन कट्टा को 5 एलिमेंट का स्पिरिचुअल रूट देता है और कहता ये लो तुम्हारे लिए काम आएगा, तुम एक बढ़िया कल्टीवेटर हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो एक काम करो ना मुझे अपना गुलाम आई मीन अपना डिसाइपल बना लो, ज़्यादा फायदा होगा। वो भी कहता वेल यार नहीं यार मैं तुम्हें नहीं बना सकता, आई एम रियली रियली सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्यों नहीं बना सकते, बना लो ना। वो भी कहता नहीं यार तुम्हारे पास डुअल स्पिरिचुअल रूट है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डुअल स्पिरिचुअल रूट ये क्या कहना चाहता है। अरे यार एक तो मैं कल्टीवेटर हूँ लेकिन कल्टीवेशन ढंग से कर ही नहीं सकता क्योंकि ये दुनिया गेम की दुनिया है, कल्टीवेशन की दुनिया नहीं है। ये उल्टा डबल डबल स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे बोले जा रहे हैं और डाउट आता है। और बुड्ढा हमारे मेन कट्टा को भी रिवॉर्ड देता है जैसा उसने मैडम जी को दिया था और देने के बाद बाहर भेज यहाँ पे देता है। और याद है ना ये सब कुछ रियलिटी में नहीं हो रहा, ये सब स्टिमुलेशन के अंदर हो रहा है जहाँ पर धीरे धीरे बाकी कहानी आगे बढ़ती है। जहाँ पर पहली बहना मरती है, फिर दोस्त यहाँ पे मरता है, वो मैडम जी भी मर जाती है। हमारा मेन कट्टा चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, पैसे वैसे मैंने काफ़ी कमा लिया था। और हाँ मैंने गलती से बोल दिया कि मैडम जी मर जाती है, मैडम जी नहीं मरती, मैडम जी अभी भी जिंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, अरे यार स्पिरिचुअल स्टोन मुझे और स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैडम जी भी कहती नहीं मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चीज़ यहाँ पे चाहिए और वो है गोप 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 गोप। हाँ तो भर भर के इस वाली मैडम जी के साथ भी गोप गोप कर लेता है। 1 महीने बाद आते हैं, वो भी कहती हमने काफ़ी कर लिया अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और 1 महीने बाद मैडम जी की भी मौत हो जाती है। बात दरअसल यही थी कि जैसे बहन जाके मर गई, मोटा जाके मर गया, मैडम जी भी जाके मरने वाली थी, तो मरने से पहले भर भर के उसने गपो गप कर लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साला इतनी कोशिश करता हूँ कभी कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। फाइनली वो दिन आता है जब दुनिया के अंदर हुई बड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा टक्कर देकर इसने लड़ाई की लेकिन एट द एंड रिजल्ट सेम आया, हार। इस बार भी हार गया रे, हार गया, लेकिन इस बार काफ़ी फायदा हुआ और काफ़ी रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। लेट मी सी है
साले सिस्टम तूने इतना कम दिया है, फिर से तूने एकदम मुझे को गरीब बना के छोड़ दिया है। फिर से लगता है मोटे से पैसा मांगना पड़ेगा। हेलो मोटे, आवाज आ रही है क्या? मोटा भी कहता अरे हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोल क्या हुआ, अब क्यों कॉल किया? वो भी कहता भाई फिर से मुझे थोड़े से ज्यादा नहीं थोड़े से पैसे चाहिए। मोटा भी कहता बोलना मेरी जान कितना पैसा चाहिए? हमारा मेकट्टा भी कहता ज्यादा नहीं 10 करोड़। तो मोटा वहां से गंदी गंदी गालियां देता कि 10 करोड़? अबे तेरे बाप ने भी जिंदगी में कभी 10 करोड़ यहाँ पे देखा है? जो तू मुझसे यहाँ पे मांग रहा है साले 5 लाख दे दिए, जो कम यहाँ पे नहीं है क्या? 5 करोड़ दे सकता हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है भैया 5 करोड़ दे दो चलेगा। चलो यार मेरे को तो 5 करोड़ ही चाहिए था, मुझे मालूम था 5 मांगूंगा तो ये साला ना 2.5 देगा, लेकिन जब मैंने 10 मांगा ही तो इसने आधा करके दे दिया। चलो यार उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले सकता हूँ, जो सिस्टम मुझे दे रहा है तो लेता है, या जो करना वो कर लेता है। 1 हफ्ते का टाइम फिर गुजर जाता है। हमारा मेकट्टा वापस सिस्टम के अंदर देखने आ जाता है। लेट्स सी इस बार क्या होता है, जो कुछ हो बढ़िया ही होना चाहिए। अबे ये क्या तूने दे दिया है साले, मैं तुझे लाखों रुपया दे रहा हूँ, तू बदले में मुझे बाबा जी की बूटी तक भी नहीं देता। हाँ और क्या है, तो एक अजीब सी शॉर्ट टेक्निक दे देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है शॉर्ट टेक्निक देना तो बढ़िया शॉर्ट टेक्निक देना, आखिरी बार यहाँ पे ट्राई मार रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया देना। अरे आबरा का डाबरा गिली गिली छू लक हो जा बढ़िया, दे दे मुझे बाबा जी का ठुल्लू, अबे दे दे भैया। लेकिन कुछ बढ़िया नहीं मिलता। हमारा मेकट्टा भी कहता सारे के सारे पैसे लूट लिया मेरे को, और इतने बेकार बेकार आइटम यहाँ पे दिए जा रहा है। भाई तू बहुत कमीना है। सिस्टम भी कहता रे मालिक आप लेकिन बड़े हैंडसम हो, अगर मैं लड़की होता और इंसान होता ना, मैं आपको देख के पागल ही हो जाता, आपकी नाम की मुठिया पेलता। हमारा मेकट्टा भी कहता साले क्या बकवास कर रहा है, लेकिन क्या बात कर रहा है सच्ची में, भाई मैं सच्ची में इतना हैंडसम हूँ? वो भी कहता या अब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर हूँ। वापस स्टिमुलेशन के अंदर चेक करने आता है तो स्टार्टिंग में वही सेम चीज़ें होती है। लड़कियाँ आती है और कहती चलो ना बाबू फिर से। हमारा मेकट्टा भी लग करे ये लड़कियां फिर से आ गई, वो वाली लड़की जो अपना जिस्म देने को तैयार थी। हमारा मेकट्टा भी लग ओ ये सेम कहानी, आई एम टू रेडी। इस बार बात ये होती है कि बहुत सारे ठरकी लौंडे भी है ना हमारे मेकट्टा के पीछे आते हैं और कहते हैं भैया तुम तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो, ये बनोगे क्या? हमारा मेकट्टा भी लग अरे यार सिस्टम तूने कुछ ज़्यादा हैंडसम बना दिया मेरे को। लड़के भी मेरे पीछे पागल हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचानी पड़ती है। कहानी कंटिन्यू होता है। कहानी के अंदर पहले वाली लड़की से जुदाई हो जाती है, बहन से जुदाई, दोस्त से जुदाई, नई नई जो लड़की आई थी उस लड़की से मुलाकात होती है। वो भी कहती वाह हमारा नसीब मिल गया है, चलो दारू पीते हैं। हमारा मेकट्टा भी लग ओ माय गॉड यार पिछली बार मुझे सवाल पूछ के इसके पीछे भागना पड़ा, लेकिन इस बार इतना हैंडसम बनाऊं कि ऑटोमेटिक लड़की भाव दे रही है। इस बार भी बुढ़े से मुलाकात होती है। बुढ़ा भी कहता बहुत ही बढ़िया तुमको ये सब मिलेगा, रिवॉर्ड वगैरह मिलता है। रिवॉर्ड लेके हमारा मेकट्टा वापस आ जाता है और कहता लेट्स सी यार फाइनली सिस्टम अब तो कुछ कर दे, कुछ तो स्पेशल यहाँ पे दे दे भाई। भाई प्लीज तेरे सामने रिक्वेस्ट यहाँ पे करता हूँ, तेरे सामने भीख यहाँ पे मांगता हूँ, ये ले मैंने अपना सारा का सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमारे मेकट्टा को कुछ खास मिलता नहीं। तो हमारा मेकट्टा वापस से स्टिमुलेशन 2 हफ्ते बाद ट्राई यहाँ पे मारने आता है। तो वापस स्टार्टिंग के सारी की सारी चीज़ें सेम यहाँ पर होती है। ओ लेकिन वो वाली कहानी जब ये बुढ़े के साथ मिला था, बुढ़े ने जब स्पीचर रूट यहाँ पे दिया था, तो इस बार है ना बुढ़ा स्पीचर रूट के अलावा उसको ना भाई कुछ टोकन भी देता है और हमारा मेकट्टा फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यार मुझे डिसाइपल बना लो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वापस से डिसाइपल बनाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बुढ़े ने बोला था कि सुनो मेरी बात यार, देखो मैं तुम्हें डिसाइपल नहीं बना सकता, यानी इस बार भी मना कर देता है क्योंकि तुम्हारी वो एज जा चुकी है डिसाइपल बनाने की, तुम्हारा लेवल भी पीछे रह गया है। हमारा मेकट्टा भी कहता है कितना लेवल रहता तो आप मुझे स्वीकार कर लेते हैं। वो भी कहता मिनिमम गोल्डन कोर पे रहता। तो हमारा मेकट्टा भी कहता हो गोल्डन कोर लेवल ठीक है मैं ट्राई मारता हूँ। तो वो उसी एरिया में बैठ के कल्टिवेशन करने के लिए लग जाता है क्योंकि एरिया स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, काफ़ी मजा आता है। प्लस बुढ़े द्वारा मुझे एक टेक्निक मिली है और ये टेक्निक कुछ भी हो जाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हमारा मेकट्टा नहीं छोड़ता, लगा हुआ था और वहीं पर है ना 6 साल का टाइम गुजार लेता है और अपना पावर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा लेता है। थोड़ा बहुत लेवल अप भी होता है, एंजॉय भी करता है और तभी खेती बाड़ी कर लेता है राइस। और कहता है सुनो ना तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल स्टोन है मुझे दो और बदले में ये स्पिरिचुअल राइस ले लो। वो भी कहती बदले में मुझे तुम्हारी चाहिए और लिटरली 1 महीना लगातार करता है। हमारा मेकट्टा भी लग बस करो यार, गरीब की कितनी इज्जत लूटोगे। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब दुनिया बर्बाद होने वाली थी। हमारा मेकट्टा भी लग 6 साल गुजर गए, इसके अंदर मुझे मालूम भी नहीं चला, सेक्स करते करते प्रॉब्लम आ गया। हाँ तो फिर से स्टिमुलेशन एंड हो जाता है, अब खत्म हो चुका है। तो रिवॉर्ड लेने की और चीज़ें लेने का ऑप्शन आ चुका है। हमारा मेकट्टा भी लग ये 2 बड़े कमाल की चीज़ें लग रही हैं, ले लेता हूँ शायद ठीक यहाँ पर होगा। अपडेट करने के लिए मेरा नुन्नू अपडेट होगा क्या? अरे यार दुनिया खत्म होने वाली है, लोग मारे जा रहे हैं और मुझे अपने नुन्नू का यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कुछ भी अपडेट हो जाए ले लेता हूँ ताकि अपडेट हो जाए। तो लेकर
अपडेट होने लग जाता है। 1 हफ्ते का टाइम और गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार 1 हफ्ते का टाइम और गुजर गया है, काफ़ी पॉइंट मैंने कमा लिया, स्टिमुलेशन जल्दी से ऑन करो। इस बार भी ऑन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा सेम टू सेम वापस लड़की से मिलता है, लड़की के साथ मुलाकात होती है, लड़की को अपने टीम में ले लेता है। वो भी कहती नाइस मिलके अच्छा लगा, आगे चलो। वापस बुढ़े के साथ मुलाकात होती है, बुढ़ा भी कहता बेल तुम्हें मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना डिसाइपल नहीं बनना, मेरे को इस बार जड़ी बूटी है वो सब चाहिए। वो भी कहता ठीक है, लोग मेरा डिसाइपल बनना चाहते थे लेकिन तुम नहीं बनना चाहते, ले लो। क्योंकि हमारे मेन कट्टा को मालूम है ये गोल्डन कोर जब तक नहीं जाता ये डिसाइपल नहीं बनाने वाला, और इससे अच्छा वो सब लेकर मैं कल्टीवेशन करता हूँ, ज़्यादा फायदा होगा। तो बढ़िया कल्टीवेशन करने लगता है और काफ़ी फायदा होता है। फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाता है। वाह, ऐसे करते करते अगले ट्यूलेशन तक मैं चल जाऊंगा अपना गोल्डन कोर पर। और इस बार भी टाइम 15 साल हो जाता है, शैतान आ जाता है, यानी इस वाला ट्यूमुलेशन भी जल्दी खत्म। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला इतना सब कुछ करने के बाद भी फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे गया हूँ, 1 लेवल और कम है गोल्डन कोर पे जाने में। अगले ट्यूलेशन के अंदर जाऊंगा ना तो शायद पक्का यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ा मैडम जी से मिल लेता हूँ। तो मैडम जी के साथ मुलाकात होती है, नया ट्यूलेशन ही अभी था। कहता ओ भाई गॉड यार क्या बात है यार, मैडम जी को जब जब देखूं मजा ही आ जाता है। हेलो यार कैसी हो आप, बड़ी कमाल की हो, मुझे आपके टीम का मेंबर बनना है, आ जाऊं क्या यार, आपको भूख लगी है, कुछ खाने पीने को दूं क्या? वो भी कहती रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फक ऑफ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अरे बाकी स्टिमुलेशन के अंदर तो भाव देने लगी थी, दोस्ती कर लेती है, टीम में भी ले लेती है, अब मुझे कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा, पटाना पुटाना पड़ेगा। अरे मैडम जी सुनो ना। वो भी कहती रहे क्या हो गया, क्यों परेशान किया जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो मुझे बुद्धिज्म की किताब मिली है। मैडम जी भी कहती हो बुद्धिज्म की किताब, डू यू लाइक बुद्धिज्म? मैडम जी को बुद्धिज्म बड़ा पसंद था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा बहुत बुद्धिज्म की पढ़ाई कर लेता हूँ, बुद्धिज्म इज वेरी नाइस चीज। वो भी कहती वाह यार तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी मुझे तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है। वो भी कहती वाह यार क्या बात है, नसीब ने हमको मिलाया है, चलो साथ में दोस्ती कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता या अबे यार बोला ना लड़की पटाने का तरीका मुझे मालूम है, इन मैडम जी को तो मैंने भी कई बार पटा चुका है, तो बार बार पटाने में की जाता है। फिर रास्ते में पूछ भी लेती है कि भाई दबे तुम थोड़े पागल टाइप के लगते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ठीक है। अरे यार पहले तो कभी ऐसा बोला नहीं था, ये वाला स्टिमुलेशन बाकी के मुकाबले बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। वो सीनियर वो देखो ना आगे कुछ तो लाइट है। वो भी कहती हाँ पोर्टल है, चलो पोर्टल के अंदर। तो हमारा मेन कट्टा पोर्टल के अंदर जाता है और इस बार भी मैडम जी कहती देखो अलग एरिया, खतरनाक एरिया, तुम्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा दूर रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैडम जी भी लाइक वाह यह लड़का तो बहुत ही अच्छा दिल की बातें यहाँ पे करता है। ओके ठीक है, बाकी आगे क्या होगा टेंशन ना लो मैं कर दूंगा। तो वो इसी एरिया में आते जिस एरिया में बुढ़ा रहता है और सब होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार बार बार आकर मज़ा ही आ जाता है। मैडम जी भी कहती आराम से रहना, डेंजर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम मत लेना, मैं सीनियर हूँ मैं देख लूँगी। वो इतने में बुढ़ा आ जाता है, कहता ओ माय गॉड यार वाह तुमको कैसे पता चला इस एरिया के बारे में, ये तो सर्कुलेशन का एरिया है। वो भी कहती वेल पता चलता रहता है, पता चल गया। वो भी कहता नाइस, लगता नसीब नहीं मिलाया होगा, अपॉर्चुनिटी लोगे। वो दोनों भी कहते आप दोगे तो हम लेंगे। वो भी कहता ठीक है ये लो वेपन और लेके खुदाई करना स्टार्ट कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शुक्रिया मैडम जी, चलो यार रेडी हो जाओ खुदाई के लिए। वो भी कहती गंदी गंदी चीज़ें मैं नहीं करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुदाई रे खुदाई, तुम गलत समझती हो। और फिर से खुदाई और खेती बाड़ी करने लग जाता है। मैडम जी से कहता है मैडम जी आराम आराम से, तो ही खुदाई होती है, खेती बाड़ी होती है, अनाज मिलता है, स्पिरिचुअल पावर मिलता है, बढ़िया इवोल्यूशन होता है। लड़की भी कहती वाह यार कुछ और भी है क्या इस एरिया में कमाल का? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इतना सुंदर एरिया, आपकी जैसे सुंदर मैडम और की चाहिए। वो भी कहती हो छेड़ू लाल छेड़ना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं तो बस कल्टीवेशन करूंगा। हाँ तो बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। और इस बार उसका कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा था और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर लेता है। फाउंडेशन बिल्डिंग के एकदम पिक लेवल पर, एकदम पिक लेवल पे, बस एक कदम और फिर मैं गोल्डन कोर लेवल पे चल जाऊंगा। और एक बार गोल्डन कोर पे चल जाऊँ बुढ़ा भी मना नहीं कर सकता। बुढ़ा और लड़की भागते भागते आते हो, कहते क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कल्टीवेशन। लड़की भी कहती वाह तुम्हारा अटायर के बारे में ज़रा बताने का कष्ट करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे खुद नहीं मालूम, मैं तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, क्या आया क्या नहीं है मुझे खुद नहीं मालूम। वो भी कहता वाह ये बिना किसी टायर के तुम इस लेवल पे चले आए, नाइस, ये लो मेरी ओर से। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार पिछली बार मुझे कभी ये नहीं दिया था लेकिन अब मुझे दे दिया, यानी अब डिसाइपल बनने का मेरा जो है ना एक कदम और क्लोज आ चुका हूँ। ये हुई ना बात, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।